एक बच्ची पैदा हुई जिसका नाम था शांति। 4 साल की उम्र तक वो बोल ही नहीं पाई, जबकि बच्चे 1.5-2 साल में बोलने लग जाते हैं। 4 साल तक वो कुछ नहीं बोली। 6 साल की जब हुई तो बोलना शुरू की। और क्या बोली? बोली कि ये मेरा घर नहीं है, मेरे को मेरे घर छोड़ दो। और तुम लोग मेरे को शांति शांति क्यों बोल रहे हो? मेरा नाम चौबाइन है, मेरे पति का नाम केदारनाथ है, उनकी कपड़े की दुकान है मथुरा में। तो उन्होंने मथुरा तार भेजा कि क्या वहाँ कोई केदारनाथ है जिसकी कपड़े की दुकान है? तो पता चला हाँ वहाँ केदारनाथ है, वहाँ उनकी कपड़े की दुकान है। तो इस लड़की को, 6 साल की बच्ची को ले जाया गया मथुरा। वो उस गांव के बाहर पहुंच के ना, वो वहां से अपने घर तक का रास्ता खुद तय की बिना किसी से पूछे। जब घर के अंदर गए तो उसका एक टेस्ट लिया गया। केदारनाथ बूढ़े हो चुके थे। केदारनाथ को सामने बिठाया गया और बोला गया कि ये केदारनाथ के भाई है। तो बोली झूठ बोल रहे हो, ये केदारनाथ है। अच्छा। ये मेरे पति हैं। वो बोली कि मैं ऑपरेशन में मेरी डेथ हुई थी और मैंने इस घर के फला फला कोने में कुछ पैसे छुपाए थे। वो गई और उस कोने से वो पैसा निकाल के लाई जो उसने छुपाया था। ये बात आग के जैसे पूरे भारत में फैली। गांधी जी को पता चली। गांधी जी ने, महात्मा गांधी की बात कर रहा हूँ, गांधी जी ने 15 लोगों की कमेटी का गठन किया। उन लोगों ने शांति देवी पे रिसर्च किया और उन्होंने जो रिपोर्ट बनाई, उस रिपोर्ट में उन्होंने लिखा कि हाँ ये पुनर्जन्म का रियल केस है। अच्छा। और फिर गांधी जी बाद में उससे मिले भी। ऐसे ही एक केस रिसेंट है, मुंबई में एक जगह है बोरीवली, शायद सुना होगा। बोरीवली में एक बच्चा पैदा हुआ, उसका नाम था राजेश। अच्छा। उसने बोला रेडियो की दुकान है मेरी, और 1946 में मेरा मर्डर किया गया था। अच्छा। हाँ, और मेरी पत्नी रहती है वहाँ, और मेरे पास एक फिएट गाड़ी है, पुरानी गाड़ी है मेरे पास। और मेरे को जो लोग मारे मैं जानता हूँ लोग कौन है, मेरे बिजनेस पार्टनर्स थे पहले शुरू में। बाद में इसी तरीके से जब वो बार बार बोलता था उसकी बात माननी पड़ी। तो जिस शहर की बात किया था, जब वहाँ पे जाया गया तो वहाँ पे, और ये बच्चा बोल रहा है छोटा सा, वहाँ पे राजेश रेडियोस नाम से दुकान चल रहा था। उस दुकान को चला रही थी राजेश की पत्नी। राजेश मर चुका है, उसकी पत्नी चला रही थी। उसको जाके पूरी बात बताई गई। 2-4 ऐसी बातें बताई गई जिसके कारण पत्नी को मानना पड़ा कि शायद कुछ तो है। वो इस बच्चे से मिलने आई और ये मारुति गाड़ी में बैठ के आई। तो ये बच्चा जो अपने आप को राजेश बोला था, भड़क गया, गुस्से में आ गया। बोले इस गाड़ी में क्यों आई हो, मेरी फिएट कहाँ है? वो फिएट बेच चुकी थी। वो वापस गया, वो बताया कि मेरे को क्यों मारा, किसने मारा, और इस पुनर्जन्म के बच्चे की गवाही पे उन लोगों का केस खुला, राजेश के मर्डर का केस खुला। अच्छा। और उन लोगों को सजा हुई।